और बहुत सारे भक्त यज्ञ में भी थे, तो इसलिए मैं सिर्फ आधा घंटा ही बोलूँगा नरसिंहदेव भगवान के बारे में। और नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंहदेव की महिमा सुनना, यानी उससे भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग थके होंगे, फिर भी जो है प्लीज़ अच्छे से सुनने का प्रयास कीजिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पीपीटी लगने वाला है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो एक प्रणाम मंत्र है नरसिंहदेव भगवान का, तो वो हम लोग थोड़ा सा दोहराएंगे। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्। तो जो नरसिंह कवच है उसमें से ये मंत्र है ये। तो इसका अर्थ क्या है? उग्रम, उग्र सबको पता है, उग्र रूप भगवान का, एंग्री है ना। हाँ, उग्रम। वीरम यानी क्या है? सबसे करेजियस, सबसे हिम्मत वाले, राइट, इनफाइनेटली करेजियस। उग्रम वीरम महाविष्णुम यानी क्या है? जो विष्णु का मतलब क्या है? विष्णु संस्कृत जो शब्द है उसका अर्थ है सब जगह जो प्रवेश किए हैं, महाविष्णु। ज्वलंतम यानी जिनके अंग से तेज निकल रहा है, ज्वलंतम। सर्वतोमुखम यानी सब जगह जो सर्वव्यापी है। नरसिंहम यानी नरसिम्हा, राइट। नर यानी मैन, हाफ लायन बट फुल गॉड, राइट। हाँ, किसी भक्त ने अच्छा बनाया है, हाफ मैन हाफ लायन बट फुल गॉड। हिल रही है, ठीक है, ओके। तो नरसिंहम भीषणम का मतलब क्या? भयानक। और भद्रम यानी ऑस्पिशियस। नरसिंहम भीषणम भद्रम। मृत्यु यानी मृत्यु का भी मृत्यु, डेथ ऑफ डेथ। हाँ, जो मृत्यु भी जिनसे डरते हैं, मृत्यु का भी मृत्यु कर देंगे ऐसा। हाँ, राइट। हाँ, मृत्यु नमामि मैंने मैं प्रणाम करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। यस। तो इससे शुरुआत करते हैं हम लोग अभी और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो नरसिंहदेव जो है वो भगवान के अवतार हैं। भगवान एक्चुअली कितने अवतार हैं भगवान के? असंख्य अवतार हैं। नॉर्मली हम लोग 10 अवतार जानते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं 10 अवतार, लेकिन 10 अवतार नहीं है, असंख्य अवतार हैं। कुछ ऐसे अवतार भी है जो हमें मालूम नहीं है, और कुछ ऐसे अवतार भी हो सकता है जो इस ब्रह्मांड में नहीं है, कहीं किसी और ब्रह्मांड, क्योंकि असंख्य ब्रह्मांड है। तो असंख्य ब्रह्मांड में असंख्य अवतार जो है वो जाते रहते हैं। अवतार किसे कहते हैं? जब आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में प्रवेश करते हैं और कुछ पर्पस के लिए जाते हैं, अवतरित होते हैं। हाँ, तो 6 प्रकार के अवतार हैं। नेक्स्ट स्लाइड। 6 प्रकार के अवतार हैं। तो कौन से अवतार है? पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युग अवतार, सत्यवेश अवतार। ये 6 प्रकार के अवतार हैं। तो राइट, तो पुरुष अवतार यानी जो 3 पुरुष अवतार हैं वो है महाविष्णु, कारंदकसय विष्णु,
गर्भोदक है विष्णु और क्षीरोदक है विष्णु, 3 विष्णु जो है वो पुरुष अवतार है। फिर लीला अवतार कई कई है, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, कुर्मा अवतार, राम अवतार, ये सब लीला अवतार में आते हैं। गुण अवतार यानी 3 जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उनके अवतार ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और मनवंतर अवतार जितने मनु है उनको मनवंतर अवतार कहते हैं, स्वयंभू मनु और दूसरे अलग अलग जो मनु हैं, 14 मनु होते हैं एक ब्रह्मा जी के दिन में, उनको मनवंतर अवतार। युग अवतार 4 युगों के लिए 4 अलग अलग अवतार आते हैं, उनको युग अवतार कहते हैं। सत्यवेश अवतार यानी जैसे परशुराम, पृथु महाराज, उनको सत्यवेश अवतार यानी बेसिकली जीव होते हैं, जीव आत्मा होते हैं, लेकिन उन्हें शक्ति देते हैं भगवान। जैसे जो 4 कुमार है वो भी शक्तिवेश अवतार है, उन्हें ज्ञान शक्ति प्रदान किया गया। नारद मुनि शक्तिवेश अवतार, उन्हें भक्ति की शक्ति दी गई है। तो अलग अलग ऐसे जीव आत्मा है। परशुराम है ना, जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए शक्ति उन्हें दी गई है। तो उस तरह से शक्तिवेश अवतार है। अब जो वो आता है, प्रश्न आता है कि नरसिंहदेव कौन से अवतार है 6 में से, कौन बताएगा? कौन से? लीला अवतार। वेरी गुड, वेरी गुड, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो लीला अवतार। तो लीला अवतार क्यों है? क्योंकि जो लीला अवतार आते हैं वो 3 चीज़ों के लिए आते हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापना। ये 3 पर्पस है सारे जितने नॉर्मली लीला अवतार है। कभी कभी कुछ जो है वो ये तीनों पर्पस पूरा करते हैं, कुछ एक पर्पस, कुछ है ना, ऐसे भी 2 पर्पस ऐसे हैं। तो जैसे मत्स्य अवतार भी जब आए थे तो वेदों को बचाए थे, राइट। तो ऐसे भी दिया हुआ है। तो मत्स्य अवतार इज ऑल्सो लीला अवतार। सो नरसिंहदेव जो है जब आए तो क्या किए? प्रहलाद महाराज को बचाए, हिरण्यकशिपु को मार दिए, और उनके आने से जो है फिर से धर्म का स्थापन हुआ, है ना। ये बताया गया कि आखिरकार जो विजय होता है वो धर्म का ही होता है। तो लीला अवतार है। या नेक्स्ट स्लाइड। तो मैं बहुत बार ऐसा सोचता था कि ये भगवान लास्ट में क्यों आ रहे हैं मारने के लिए, जब हिरण्यकशिपु ने इतना अत्याचार कर दिया, है ना। जैसे हम लोग बहुत पुराने हिंदी फिल्म्स में देखते हैं, पुलिस लास्ट में आती है ना। हमेशा ऐसे ही होता था हम लोग, है ना, हमारे टाइम का। पुलिस जो है वो लास्ट में आती है। तो मैं सोचता था कि ये ऐसा क्यों है कि इतना अत्याचार, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु को ब्रह्मा जी से वरदान मिला उसके बाद बहुत ज़्यादा अत्याचार किया। तो एक प्रश्न आता है कि ये बाद में ही क्यों, राइट। तो उसके 2 उसके उत्तर हैं, राइट। तो फर्स्ट जो है ये है, लॉर्ड किल्स व्हेन द रिजल्ट ऑफ तपस्या इज फिनिश्ड। क्योंकि हिरण्यकशिपु ने तपस्या किया था, कुछ दिया हुआ है 11,500 ईयर्स ओनली, राइट। 11,500 ईयर्स के लिए तपस्या किया था, और इतना तपस्या किया था कि न भूतो न भविष्यति। उनके पूरा जो अंग था वो जानवरों ने और जो कीटाणु है सब खा लिया था, सिर्फ हड्डी बचे थे, है ना। जो उनकी प्राण थी वो हड्डी में बची थी। ऐसा बहुत भयानक तपस्या किया था। तो वो जो तपस्या है उसका फल भी देना है भगवान को और मारना भी है, दोनों चीज़ें हैं, है ना। भगवान चीटिंग नहीं करते हैं, राइट। तपस्या किया है किसी ने तो उसको उसका फल भी मिलना चाहिए। तो ये एक पर्पस है। तो जो टाइमिंग है नरसिंहदेव भगवान का वो परफेक्ट टाइमिंग है। तपस्या फिनिश, नरसिंहदेव एंट्री। तपस्या का जो फल जो है वो, क्योंकि तपस्या का फल भी खत्म होता है, ऐसे नहीं कि वो इनफाइनाइट नहीं है, राइट। ऐसे नहीं कि हमेशा नित्य नहीं है वो। तो तपस्या का फल जैसे ही फिनिश हुआ तो नरसिंहदेव की बराबर एंट्री है वहाँ पर कि ओके ठीक है, राइट। अब जो है नहीं तो ये भी है कि पहले भी आ सकते थे, और सारे ब्रह्मा जी का जो वरदान है
उसका पालन करते हुए मार सकते थे, पहले भी मार सकते थे, लेकिन पहले नहीं मारे। तो ये एक वो है, एक्सप्लेनेशन है इसका। और दूसरा ये है कि उस समय सबका टाइम खराब चल रहा है। इट्स कर्म ऑफ द होल वर्ल्ड एक्चुअली। जिस तरह जैसे वर्ल्ड वार होता है अभी, थोड़ा सा ईरान और इसराइल का, अपना यूएस और इसराइल और क्या कहते हैं ईरान का, जब थोड़ा सा उधर झगड़ा हो गया तो यहाँ पर हम भी हिलने लगे। गैस नहीं है, बस एलपीजी नहीं है, कितना राइट, कितना समस्या जस्ट कहाँ हो रहा है राइट। लेकिन वर्ल्ड वार होता है तो सबको, उसी तरह से 2 वर्ल्ड वार हुए, सबको भुगतना पड़ा, हिटलर ये वो वगैरह। तो बट दिस इज ऑल टाइम ऑल्सो राइट। तो कोविड के टाइम में पूरे विश्व का टाइम खराब था। तो उसी तरह जो है हमें ये समझना है कि उस समय सबका टाइम खराब चल रहा है, कर्म ऑफ द होल वर्ल्ड, सो दैट एवरीवन हैज टू बेयर इट राइट। सो ये 2 मुख्य कारण है राइट, कि भगवान भी जो है वो थोड़ा लेट आ रहे हैं, है ना, मारने के लिए। यस, ओके, नेक्स्ट राइट। तो बैकग्राउंड स्टोरी वैसे सबको पता है, लेकिन बहुत शॉर्ट में मैंने ये दिया है। 4 कुमार जो है वो, 4 जो चतुर्थ कुमार हैं वो वैकुंठ जाते हैं, और वैकुंठ जाते समय उनको फिर जय विजय जो है उनको रोकते हैं, और उनको रोकते हैं तो 4 कुमार उनको श्राप देते हैं। और ये भी बताया गया है कि भगवान एक्चुअली चाहते थे कि लड़ाई करें, लड़ने का मूड हो रहा था भगवान का। लड़ना भी एक आनंद है, हाँ, हमारे लिए नहीं राइट। जो लड़ नहीं सकते हैं उनके लिए आनंद वाली बात नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कुरुक्षेत्र की लड़ाई है उसमें भी जो सोल्जर्स थे वो सोच रहे थे कि अब लड़ने को मिलेगा, हाँ, पूरा जो जीवन है प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस, अब एक्चुअल है ना होगा, तो लड़ने का चांस मिल रहा है। तो उसी तरह से ये कहाँ से आ रहा है, ये लड़ने की इच्छा या लड़ने का जो आनंद है, ये कहाँ से आ रहा है? ये भगवान से आ रहा है। भगवान को भी आनंद आता है लड़ने में, हाँ, लेकिन भगवान अगर लड़ेंगे, अगर वैकुंठ में कहाँ से लड़ेंगे? भक्तों से तो लड़ नहीं सकते, है ना, तो किससे लड़ेंगे? तो इसलिए समस्या खड़ी हो गई वहाँ पर, है ना। तो समस्या का हल क्या है कि उनके भक्त जो है वो ही असुर बन जाते हैं, और जब भक्त असुर बनते हैं तो ऐसा असुर बनते हैं कि देवता भी हिल जाते हैं फिर उनसे। हाँ हाँ, सारे देवता जो है, इंद्र चंद्र सूर्य जितने भी देवता थे वो भी, हाँ हाँ हाँ, हाँ। इसलिए भक्तों का असुर नहीं बनना चाहिए। है ना, हाँ हाँ। तो 3 जन्म जो है वो असुर के वो ले लिए राइट। हमें पता है 3 जन्म कौन से हैं, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष और रावण और कुंभकर्ण दूसरा जन्म, और तीसरा शिशुपाल और दंतवक्र राइट। तो उसके बाद कश्यप और दीति जो है, वहाँ पर जो है उन्हें श्राप मिला, और यहाँ पर धरती पर क्या हुआ, कश्यप और दीति जो है वो गलत समय पर उनका राइट संग हुआ, है ना। तो ये भी बताया गया भागवतम में राइट। तो गलत समय पर संग करने के कारण 2 बच्चे जो है जन्म लिए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष, है ना, हाँ। तो वहाँ पर भी पूरा साइंस है ना, वो भी सीखना है। फिर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष दे आर बॉर्न। सो दिस इज द बेसिकली अ शॉर्ट बैकग्राउंड, या नेक्स्ट। तो ये जो लीला है ये अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग टाइम पर जो है ये रिपीट होता रहता है, लेकिन कुछ वेरिएशन के साथ भी। तो एक जगह जो है, एक गर्ग संहिता है, वहाँ पर थोड़ा सा अलग दिया हुआ है कि वहाँ पर ऐसे नहीं कि भगवान नरसिंहदेव खंबे से आए हैं। वहाँ पर जब देवता जाते हैं उनके पास, भगवान विष्णु के पास, तो भगवान विष्णु जो है वो कहते हैं ठीक है। देवता जाकर कहते हैं कि हम लोग इसको मार नहीं पा रहे हैं, इसके पास ब्रह्मा जी का वरदान है और ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, इनके लिए आप ही कुछ कीजिए। तब तब भगवान विष्णु जो है, ऐसे बताया गया है कि वो हिमालय के वहाँ जाते हैं, हिमालय पर्वत के वहाँ, और भगवान विष्णु सोचते हैं कि इसे कैसे मारना चाहिए, है ना, ये नरसिंहदेव अपने क्या है, हिरण्यकशिपु को कैसे मारना चाहिए। और फिर वहाँ पर जो है वो ये नरसिंह का रूप
धारण कर लेते हैं। और नरसिंह रूप धारण करने के बाद फिर वो हिरण्यकशिपु का जो राज्य है, अब बहुत राइट ये दिया हुआ है कई जगह पर कि जो अहोबिलम है वहीं पर एक्चुअली ये युद्ध वगैरह जो भी हुआ था अहोबिलम में हुआ था। अहोबिलम आज भी जो है वहाँ पे नव नरसिम्हा 9 फॉर्म्स ऑफ लॉर्ड नरसिम्हा है वहाँ पर अहोबिलम में। दिस इज आई थिंक साउथ इंडिया, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश है ना। हाँ या सो तो ये दिया हुआ है कि जब नरसिंहदेव वहाँ पहुँचते हैं तो जो हिरण्यकशिपु का जो असेंबली हॉल है ना, असेंबली हॉल का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे राजा बैठा होता है और सारे उसके मिनिस्टर बैठे होते हैं, है ना, राइट, उसको असेंबली हॉल कहते हैं, है ना, हम लोग जो देखते हैं नॉर्मली। लेकिन जो जैसे देवता है उनके भी असेंबली हॉल बड़े बड़े असेंबली हॉल है, लेकिन हिरण्यकशिपु जैसा असेंबली हॉल किसी का नहीं था। तो वर्णन दिया हुआ है कि उसका जो साइज था वो 100 योजन बाय 150 योजन बाय 50 योजन। 1 योजन यानी 8 मील। 8 मील यानी कितने किलोमीटर होंगे? 10 किलोमीटर शायद, 12। तो 12 किलोमीटर का एक योजन है और 100 योजन उसका विड्थ और 150 योजन उसका लेंथ और 50 योजन हाइट। और उसमें दुनिया भर की चीजें थी। उसमें गार्डन्स थे, बहुत सारे गार्डन्स उसमें, राइट, हजारों हजारों वृक्ष अलग अलग प्रकार के, और बहुत सारे उधर महल भी थे अंदर। ये असेंबली हॉल के अंदर है सब, राइट। और दिया है लेक्स, तालाब थे, बहुत सारे तालाब थे। और दिया हुआ है अनलिमिटेड टेस्टी फूड, ऐसा दिया है, श्लोक है ऐसे, अलग इनफाइनाइट वैराइटीज ऑफ टेस्टी फूड। फिर दिया है नो डस्ट, झाड़ू मारने की जरूरत नहीं है, डस्ट नहीं। और बेदिंग प्लेसेस, बहुत सारे कुंड थे। और दिया है कि कुछ भी वहां डीके नहीं होता था, समय का वहां पर इफेक्ट नहीं था। एंड साथ साथ में नो सॉरो, एक बार आप अंदर प्रवेश करो कोई दुख नहीं। वो जगह का ही इन्फ्लुएंस है ऐसा, है ना, हिरण्यकशिपु का, है ना। हाँ, कोई दुख नहीं, नो फटीग, किसी प्रकार का वो नहीं है, कोई टायर्डनेस नहीं है, कोई थकान नहीं है किसी प्रकार का, हाँ, कोई थकान नहीं। और जो भी वहाँ प्रवेश करता है, अगर मानव हो या देवता हो या दैत्य हो, सबके डिजायर्स फुलफिल हो जाते हैं, सबके जो भी इच्छा आप करोगे वो पूरा हो जाएगा। ऐसा असेंबली हॉल था, है ना। तो राइट, और अप्सराएं और सारे जितने भी देवताओं के, जितने देवलोक के जो अप्सरा थे वो सारे वहाँ पर थे और सब नृत्य कर रहे थे जब नरसिंहदेव पहुँचे वहाँ पे। तो और गंधर्व गा रहे थे, है ना। ये पूरा म्यूजिकल परफॉर्मेंस जो है वो कंसर्ट, म्यूजिक कंसर्ट वहाँ पर चल रहा था, राइट। और इस सिचुएशन पे वहाँ पर फिर नरसिंहदेव जो है वो पहुँचे वहाँ पर। तो ये दूसरे उसमें दिया हुआ है। जनरली हम लोग जो सुनते हैं पिलर से, है ना, तो पिलर से भी है, और लेकिन अलग अलग कल्प में जब होता है तो अलग अलग लीलाएं होती है। तो यहाँ पर नरसिंहदेव पहुँचते हैं, उसके बाद फिर पहले दैत्यों से युद्ध होता है, राइट। तो वो युद्ध भी बहुत भयानक दिया गया है। उसके बाद फिर हिरण्यकशिपु के साथ युद्ध होता है और उसको मार देते हैं, है ना। या नेक्स्ट स्लाइड। तो कुछ जो चीज़ें हैं हम लोग सीख सकते हैं जो नरसिंह लीला से, वो एक ये है कि हिरण्यकशिपु मेंटालिटी। हिरण्यकशिपु मेंटालिटी का अर्थ क्या होता है कि हम सारी व्यवस्था करेंगे हमारे सिक्योरिटी के लिए। हम लोग अच्छा बैंक बैलेंस रखेंगे और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी रहेगा, मेडिक्लेम रहेगा, जो जो कर सकते हैं सब कुछ करेंगे, लेकिन भगवान का आश्रय नहीं लेंगे अगर, तो हम छोटे से हिरण्यकशिपु, बड़े नहीं, है ना।
क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ऐसे ही किया। हिरण्यकशिपु ने क्या किया, वो सोचा कंप्लीट सिक्योरिटी चाहिए, तो क्या क्या ब्रह्मा जी से बोला, इधर नहीं मरना चाहिए, उधर नहीं मरना चाहिए, ऐसे नहीं मरना चाहिए, ये नहीं मारना चाहिए, उसको नहीं मारना चाहिए, राइट। पूरा जो है वरदान मांग लिया, और वो क्या सोचा, अब मैं अमर हो गया, अब मैं सेफ हो गया, कंप्लीट सिक्योरिटी, राइट। तो कंप्लीट सिक्योरिटी केवल भगवान दे सकते हैं, राइट। तो अगर हम भी अगर हमारे लाइफ में अगर ऐसा कर रहे हैं, चेक करना चाहिए हमें, कहीं ऐसा तो नहीं है हम सारी सिक्योरिटी कर रहे हैं। हम सब सिक्योरिटी तो करते ही हैं, तो सारी सिक्योरिटी के साथ साथ हमें भगवान जानना चाहिए कि वो सारी चीज़ें हमें बचा नहीं सकता, राइट। तो केवल भगवान बचा सकते हैं, तो उन सिक्योरिटीज के साथ साथ हमें भगवान का शरण ग्रहण करना ही चाहिए, नहीं तो हम लोग क्या है, मिनी हिरण्यकशिपु है ना। हाँ 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 हाँ, यस। या नेक्स्ट, नरसिंहदेव का जो रूप है वो 84 लाख योनि में नहीं है, राइट, नॉट इन 84 लाख स्पीशीज, क्योंकि वैसे भी वरदान भी यही था कि 84 लाख योनियों में से कोई भी जो स्पीशीज है वो मुझे मारना नहीं चाहिए, ऐसे हिरण्यकशिपु ने वरदान लिया था। नेक्स्ट, राइट, द क्वेश्चन, डज कृष्णा रियली प्रोटेक्ट ऑलवेज? क्योंकि हम लोग देखते हैं भक्तों के साथ भी अलग अलग चीज़ें होती रहती है, गलत चीज़ें होती रहती है, जो भक्त नहीं है उनके साथ तो होता ही है ना, राइट। लेकिन भक्तों के साथ भी, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, वाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड डिवोटीज, ये दोनों प्रश्न जो है हमेशा रहते हैं। तो हम जिस तरह से सोचते हैं रक्षा के बारे में, हमें ज़रूरी नहीं है कि भगवान उसी तरह से हमेशा रक्षा करे, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी भगवान जो है वो बॉडी की रक्षा करते हैं, कभी नहीं भी करते हैं, क्योंकि भगवान के लिए बॉडी श्रेष्ठ नहीं है, बॉडी महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बॉडी, राइट। क्योंकि हम लोग जब रक्षा के बारे में सोचते हैं, कौन आत्मा के बारे में सोच रहे, कोई सोचता है? आत्मा के बारे में वैसे ही रक्षा की जरूरत ही नहीं। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहाति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तो कुछ होने वाला नहीं है, रक्षा की जरूरत ही नहीं है, राइट। तो हम लोग क्या सोचते हैं, शरीर की रक्षा हो, बीमारी से रक्षा करे, इससे करे उससे करे, राइट। तो ये एक डेफिनेशन बन गया है हमारे, राइट। लेकिन भगवान हमेशा जो है बॉडी की रक्षा नहीं करते, क्योंकि बॉडी इतना महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं कपड़े की तरह है, कोई अगर किसी को डूबते हुए बचा रहा है, अगर हो सकता है कभी कपड़े के साथ बचाए, हो सकता है कभी कपड़े को नहीं बचा पाए, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि, राइट, जिनको बचाया वो कभी ये नहीं फील करेगा अरे मेरे कपड़े चले गए, तुमने मेरे कपड़े की रक्षा नहीं की। अगर ऐसा कोई सोचता है तो ठीक है क्या? बिल्कुल नहीं है, है ना। हाँ हाँ हाँ, यस। तो परीक्षित महाराज को कोक में जब थे तभी ब्रह्मास्त्र अटैक किया था, तब भगवान ने उनके शरीर को बचाया था, फिर से शरीर दिया, ऐसा बताया गया है। लेकिन वही परीक्षित महाराज बाद में जब उनको श्राप मिला, तब भगवान ने नहीं बचाया। क्यों? क्योंकि उस समय जो देह था, उस जो बॉडी था, उसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल नहीं था। उस समय भगवान चाहते थे कि परीक्षित महाराज भगवत धाम जाए, है ना। हाँ, तो ये नहीं, क्योंकि कभी कभी लोग नास्तिक बन जाते हैं, ये सोचकर कभी कभी कृष्ण भक्ति छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि भगवान हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट। तो भगवान की रक्षा करने का स्टाइल अलग है। हाँ, यस। भगवान पिल्लर से बाहर आए, राइट। तो पॉइंट टू बी नोटेड यहाँ क्या है, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं नरसिंहदेव बाहर आए, लाइट बाहर नहीं आया। ऐसा नहीं कि कोई लाइट बाहर आ रहा है। Prabhupada said form, not formless, is coming out of pillar. Prabhupada said like that. हाँ, क्योंकि सब क्या कहते हैं, भगवान क्या है, लाइट है, लाइट है, लाइट है। अबे लाइट थोड़ी आ रहे हैं, रूप है ना, फॉर्म है। भगवान आए तो, यस। और दूसरा ये भी है कि भगवान को माता पिता की जरूरत नहीं है। कभी कभी, राइट, भगवान कभी कभी
एजेंट्स के थ्रू आते हैं। एजेंट्स यानी माता पिता, है ना, हाँ, या पिलर है ना, हाँ, कभी कभी एजेंट के थ्रू आते हैं, कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं, हाँ, राइट। वराह रूप कैसे आए? नासिका से, कहीं से भी भगवान जो है, हाँ, राइट, स्टाइल है भगवान का, है ना। और कभी कभी ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं, राइट, हाँ, ऐसे ही प्रकट हो जाते हैं, वैसे है। मत्स्य अवतार कहीं से ऐसा, मत्स्य अवतार डायरेक्ट प्रकट हुए हैं, राइट। कुर्म अवतार भी डायरेक्ट प्रकट हुए। तो कभी कभी एजेंट द्वारा, कभी कभी माता और पिता भी ग्रहण कर लेते हैं भगवान, और कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं। या नेक्स्ट, व्हेन गॉड बिकम्स एंग्री, राइट। आपने डायलॉग सुना होगा, जब दो लोग लड़ते हैं तो, राइट, क्या कहते हैं? मेरा गुस्सा नहीं देखा आपने। कभी सुना है ऐसा डायलॉग? हाँ, राइट, दो लोग लड़ते हैं तो, हाँ, राइट, मेरा गुस्सा नहीं देखा, राइट। तो एक साधारण मनुष्य जो है, उसका गुस्सा अगर स्ट्रांग है, जब भगवान को गुस्सा आ जाए, हाँ, भगवान को क्रोध आ जाए, फिर पूरा ब्रह्मांड हिलने लगता है फिर, हाँ, राइट, हाँ। तो इससे पता चलता है एक दो चीज़ें हैं, ये हैं कि भगवान का क्रोध और हमारा क्रोध जो है वो सेम नहीं है। हमारा क्रोध 3 गुणों से आता है, तीनों गुणों में है वो क्रोध हमारा, और ख़ास करके तमोगुण से ही है ना, हाँ, तीनों गुणों में होता है क्रोध, लेकिन खास करके जो इनटॉलरेंट एंगर होता है, हम लोग रोक नहीं सकते हैं, वो जो क्रोध है उसको आउट ऑफ तमोगुण कहा जाता है। अगर हम लोग एंगर को कंट्रोल कर रहे हैं और अच्छे पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो सतोगुणी है, राइट। अगर गुरु जो है शिष्य के ऊपर क्रोधित होता है उसके अच्छे के लिए, राइट, तो वो सतोगुण वाला क्रोध है। कोई अगर लाभ के लिए, कुछ लाभ के लिए क्रोधित होता है, तो रजोगुण वाला क्रोध है फिर, राइट। तो जनरली क्या कहा जाता है, जो सेंटली पर्सन है, राइट, वो क्रोधित नहीं होना चाहिए, है ना। आप लोगों को एक्सपीरियंस होगा, आप अपने अपने घर में, कि जब लड़ाई होती है और आप भी क्रोधित हो जाए तो आपसे क्या कहा जाता है? नहीं, आप नहीं क्रोधित हो सकते, आप तो हरे कृष्णा हो, आप तो हरे कृष्णा हो, आप तो इस्कॉन राहु जाते हो, हाँ, वहाँ सत्संग करते हो, भगवत गीता पढ़ते हो, यही लिखा है भगवत गीता में, हाँ, भगवान ने कहा है, कहाँ कहा है? हम हो सकते हैं क्रोधित, आप नहीं, हाँ। बहुत सारे भक्त आके मुझे बोलते हैं, और बहुत सारे भक्तों के मदर फादर मुझे फ़ोन करके बोलते हैं कि प्रभु जी, आपके क्लास में ये नहीं सिखाया जाता है, आप लोग तो हरे कृष्णा हो ना, हाँ, मेरा बेटा मेरी बेटी जो है वो आपके मंदिर में आते, वो घर में क्रोध करते हैं, वो कैसे क्रोध कर सकते हैं, उनको तो अलाउड नहीं है ना। तो क्या एक राइट, जो सेंटली पर्सन है या साधु है, कोई भी हो, माता जी हो या प्रभु जी हो, क्या क्रोधित हो सकते हैं अच्छे पर्पस के लिए, है ना। वैष्णव भी क्रोधित हो सकते हैं, हनुमान जी सबसे परम वैष्णव क्रोधित होकर लंका जलाए, अर्जुन जी का उदाहरण दिया है, अर्जुन भी क्रोधित होकर लड़े हैं कुरुक्षेत्र की लड़ाई, और भगवान भी क्रोधित हो जाते हैं, भगवान को भी इमोशंस हैं। एक और चीज़ जो है जानना है, लेकिन ये ट्रांसेंडेंटल इमोशंस है, यानी इमोशंस तीनों गुणों के परे हैं, लेकिन इमोशंस हैं, भगवान पत्थर नहीं है। ऐसा नहीं, जैसे परमात्मा है वो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, परमात्मा जो है अंदर जो है उनका, राइट, एकदम वही है, प्रसन्न वो है ना, फेस प्रसन्न वगैरह है। लेकिन भगवान जब आते हैं तो पूरे गीता में जो है अलग अलग इमोशंस हैं। कभी कभी भगवान जो है बहुत चिंतित हो रहे हैं अर्जुन के लिए, कभी भगवान का प्रेम आ रहा है अर्जुन के लिए, कभी भगवान क्रोधित हो रहे हैं, कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्ता प्रणश्यति, क्रोधित होकर बोल रहे हैं। तो इवन भगवत गीता में अलग अलग इमोशंस है ना। माधव प्रभु एक सेमिनार लेते हैं, व्हाट इज दैट, कृष्णा's कॉन्शियसनेस इन द भगवत गीता, हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं, कृष्णा's कॉन्शियसनेस इन द
भगवत गीता, हम तो अलग अलग मूड्स है भगवान के लिए, है ना। हाँ, यस। ओके, नेक्स्ट। या सो प्रहलाद महाराज का हम लोग देखते हैं कि प्रहलाद महाराज ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही नरसिंहदेव आए, और ऐसा भी नहीं है कि शुरुआत से प्रोटेक्शन नहीं दिए, प्रोटेक्शन शुरुआत से दिए, लेकिन किसने दिया प्रोटेक्शन? भगवान के नाम ने। तो भगवान का नाम जो है वो प्रोटेक्ट करने वाला है, राइट। कभी कभी जो है, राइट, कुछ इविल एलिमेंट्स होते हैं, भूत प्रेत इत्यादि भी होते हैं, जिनके राइट इन्फ्लुएंस से बचना है अगर तो हम लोग नरसिंहदेव का नाम लेते हैं। खास करके भक्त जो है, कृष्ण भक्त जो है, कृष्ण भक्त, विष्णु भक्त जितने हैं, राम भक्त भी हैं, वो क्या करते हैं, वो नरसिंहदेव स्पेशली जो है वो रक्षा के लिए है। नरसिंहदेव अवतार जो है वो रक्षा के, जितने भी वैष्णव है, जब भी कोई संकट आए अगर, तो हम लोग नरसिंहदेव को याद करते हैं। तो और हमें याद करना चाहिए, और भगवान का नाम तभी जो है हम लोग को लेना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कभी भी संकट वगैरह आता है तो अगर हम लोग, बहुत सारे नरसिंहदेव की स्टोरीज भी हैं, राइट, जिनमें ये पूरा सिद्ध हो जाता है, पुष्टि हो जाती है कि भगवान ज़रूर बचाते हैं। हाँ, किसी न किसी तरह से भगवान बचाते ज़रूर हैं। ठीक है, सो मे बी आई विल स्टॉप हियर। या व्हाट इज द टाइम? नहीं 8:17 या ठीक है। नो, आई विल स्टॉप हियर। तो बस लास्ट चीज़ एक मैं कहूँगा कि आज नरसिंह चतुर्दशी है, तो हम सबको प्रार्थना करनी चाहिए। एक प्रार्थना, स्पेशल प्रार्थना है कि आपके ऊपर है, आप लोग के ऊपर, आप करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं, है ना। हाँ, वो प्रार्थना ये है कि नरसिंहदेव से हम लोग ये प्रार्थना करें, कुछ भक्त ऐसा प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आप हिरण्यकशिपु के शरीर के अंदर हाथ डालकर जो है उनकी हथेलियाँ जो है बाहर निकाले, उसी तरह मेरे अंदर भी आप डालिए, अपने नाखून डालकर मेरे जितने भी अनर्थ है वो बाहर निकालिए। मैं काम, क्रोध, लोभ, क्या मद मत्सर्य जितने भी हैं वो बाहर निकालिए, है ना। तो लेकिन प्रार्थना करने के बाद फिर तैयार होना चाहिए। हाँ, एक सीनियर भक्त थे, हाँ, जन्माष्टमी प्रभु उनका नाम था, वो एक मायापुर इंस्टीट्यूट है मायापुर में, वो मेरे से बोल रहे थे, कई साल पहले की बात है, एक बार हम लोग जुहू में बैठे हुए थे, तो बोल रहे थे कि ये साल बहुत ही थोड़ा सा रहा है, थोड़ा तपस्या रहा है। तो फिर बोले मेरे से कि पिछले साल मैं नरसिंह चतुर्दशी पर मैंने प्रार्थना किया था। बोले भगवान प्रार्थना पूरा कर रहे हैं अच्छे से। हाँ, तो कुछ ऐसे अनर्थ है जिनको नरसिंहदेव ही बाहर निकाल सकते हैं। हमें भी प्रयास करना चाहिए, लेकिन भगवान ही समाप्त कर सकते हैं हमारे अनर्थों को। ठीक है, मैं आई विल स्टॉप हियर। नरसिंहदेव भगवान की जय, नरसिंह चतुर्दशी की जय। वन और टू में शॉर्ट, मतलब मैं जानबूझ के शॉर्ट रखा हूँ वैसे, क्योंकि मैं देखा हूँ काफ़ी समय से कुछ भक्त हैं यहाँ पर, तो एक दो प्रश्न है तो मैं ले लूँगा इन केस अगर है तो। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी इसकी साइड से एक प्रश्न, हरे कृष्ण माता जी इसकी साइड। राइट। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे आपने बताया था कि भगवान अवतार जब लेते हैं, जब राक्षसों के पाप, मतलब तपस्या जो करी होती है उसका फल जब पूरा हो जाता है, वो भी उनको पूरा करना है उनके लिए, मानने के लिए।
तो प्रभु जी वो अगर पहले अवतार लेंगे तो पहली बात तो प्रभु जी के मतलब भगवान के दर्शन पाते साथ ही उनके मतलब तपस्या का फल उनके लिए मिल जाएगा, और भगवान स्पर्श भी करते हैं तो उनके सारे मतलब उसका ही वो फल मिलेगा ना, भगवान ने स्पर्श किया और दर्शन नहीं दिए तो इतना ज्यादा वेट मतलब करने की जरूरत क्या है? वो उन्हें जो फल चाहिए वो भगवान देते हैं, ये नहीं कि भगवान को जो फल चाहिए फल देना है वो दे देंगे। वो वो जो फल चाहते थे, है ना, वो क्या चाहते थे? हिरण्यकशिपु राज करना चाहते थे और सबको सब अत्याचार करना चाहते थे, अपने आप को राजा बताना चाहते थे। तो वो जो भी उनके भौतिक इच्छाएं थे वो उनको पूरा करने देते हैं भगवान, क्योंकि उन्होंने उसी के लिए तपस्या किया है। तपस्या का फल तो देंगे ही भगवान, है ना। हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। माता जी इसमें किन्हीं का प्रश्न? यस, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी प्रेयर्स जैसे भागवतम में बहुत सारी है, प्रहलाद महाराज की है, गजेंद्र जी की मोक्ष की स्तुति। प्रभु जी डेली अगर करनी हो तो कौन सी प्रेयर्स परफॉर्म करनी चाहिए डेली बेसिस पे? माधव को बोल रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये भी प्रेयर है, सबसे महामंत्र है, महाप्रेयर है, सबसे बेस्ट प्रेयर यही है। लेकिन इसके साथ साथ अलग अलग प्रेयर्स है भागवतम में, वो हम जैसे चाहे कर सकते हैं। कुछ प्रेयर स्पेसिफिक है, जैसे गजेंद्र मोक्ष कहा जाता है तब करना चाहिए जब कोई शरीर छोड़ रहा है अगर, राइट। तो जब कोई भक्त शरीर छोड़ रहा है या कोई भी शरीर छोड़ रहा है उस समय गजेंद्र मोक्ष करने से वो अच्छे से चले जाते हैं, है ना। हाँ, भगवत धाम जाने के लिए उनको हेल्प मिलता है। तो लेकिन बहुत सारे दूसरे प्रेयर्स हैं जो हम लोग कभी भी कर सकते हैं। कुंती महारानी के प्रेयर्स हैं, प्रहलाद महाराज के प्रेयर्स हैं, ध्रुव महाराज के प्रेयर्स हैं, राइट। पर्सोनिफाइड वेदास के प्रेयर्स हैं। सो देयर इज नथिंग लाइक दैट कि ना। ऑफ कोर्स सम प्रेयर्स आर देयर जिसमें जैसे गर्भधान में कुछ प्रेयर्स, गर्भधान संस्कार के टाइम पर कुछ प्रेयर्स होते हैं, वो है। कुछ स्पेसिफिक प्रेयर्स भी है कुछ भागवतम में, लेकिन इन जनरल एज सच वी कैन चैंट एनी प्रेयर्स, नो प्रॉब्लम, है ना। ओके, आई थिंक वी विल स्टॉप हियर। हरे कृष्णा। एक बार सच्चिनंदन महाराज जो है वो हम लोग को इंटरनेशनल परिक्रमा है, वो मायापुर में होता है। तो वहाँ पर एक जगह का नाम है नरसिम्हापल्ली। तो नरसिम्हापल्ली गए हैं आप लोग? कोई नरसिम्हापल्ली है? मायापुर परिक्रमा है ना, नरसिम्हापल्ली। तो वहाँ पर सच्चिनंदन महाराज जी, बहुत साल पहले की बात है, राइट। तो महाराज ने कथा सुनाया वहाँ पर, और कथा सुनाने के बाद बोले नरसिंहदेव भगवान की, प्रहलाद महाराज की, हिरण्यकशिपु की। सब जय बोले। मैं भी बोला था। फिर महाराज बोले तुम लोग में से कितने सुन रहे थे? अब समझ में आया। आप लोग सुन रहे थे। हरे कृष्णा। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू प्रभु जी ने कम समय में बहुत सारे पास टाइम्स अलग अलग, और साथ ही साथ लास्ट में जो मैसेज कि जब भी परेशानी में हो उस समय नरसिंह देव को याद करें, रेगुलरली भगवान का नाम जो है वो जप करते रहें। तो प्रभु जी का धन्यवाद देना चाहेंगे जोर से 3 बार हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। एंड आल्सो वी वुड लाइक टू थैंक इस माधव प्रभु जी। आज बहुत अच्छे से नरसिंह यज्ञ हुआ। नरसिंह यज्ञ एक बार और हुआ है, लेकिन नरसिंह चतुर्दशी पे नहीं हुआ था। सो दिस वाज स्टार्टिंग कि नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही many times devotees they have desire कि मतलब यज्ञ अलग अलग जगह हो रहा है। तो आज बहुत सारे devotees, कितने लोग थे आप लोग यज्ञ में? So many devotees. We are very thankful। प्रभु जी ने पूरा स्पेसिफिकली ट्रेनिंग ली है मायापुर से, जो कि हमारा इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स, ताकि डिवोटीज के जितने भी संस्काराज हैं और ये सारे जो वैष्णव तिथियां आती हैं स्पेशल, तो हम लोग यहीं यज्ञ कर सकें।
एंड हमारी टीचिंग एक्टिविटी से कनेक्ट। थैंक यू सो मच प्रभु जी once again। हरे कृष्ण। सो वो सभी भक्त जिन्होंने आज बहुत सारे रूपों में हेल्प किए हैं, तन मन धन, सो भगवान की सेवाओं के लिए आप देख रहे हैं भगवान के इतने अच्छे श्रृंगार और इतने अच्छे अच्छे ड्रेसेस, मंगल आरती में अलग ड्रेस, दर्शन आरती में अलग है, अभी शाम को इवनिंग में आरती का अलग ड्रेसेस,